नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको लेडीज अंगूठे वाली डिज़ाइनदार पेरियां बनाना बताऊंगी। इसकी शेप कुछ इस तरह की है। देखिए, मैंने इसके लिए 10 नंबर की सिलाई ली है। यह ओसवाल ऊन है, गुच्छी में थी। इसका मैंने पहले एक गोला बनाया, फिर इसको डबल करके दूसरा गोला बनाया। इसे धागे को मैंने डबल किया है क्योंकि ये ऊन पतली थी, इसलिए मैंने इसे डबल किया है। अब मैंने सिलाई पर इस तरह से डिज़ाइनदार फंदे डाले। देखिए, ये फंदे मैंने पहले भी आपको बनाने बताए हैं। इस तरह से मैंने ये 38 फंदे डाले हैं सिलाई पर। और मैंने उल्टी सिलाई, एक सिलाई मैंने पहली सिलाई जो है ये उल्टी सिलाई ही डाली है। ये किनारा उल्टा आएगा और ये किनारा उल्टा आएगा, और अब जो है अगला किनारा सीधा आएगा। ये किनारा सीधा है और सीधी तरफ से भी जो है हमें उल्टी ही सिलाई बनानी है। एक फंदा सीधा उतारा, धागा आगे किया और पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बुननी है। इसमें मैंने 6 सिलाइयाँ डाली है, जिससे कि ये 3 धारियाँ आएगी। ये देखिए, ये 3 धारियाँ बन गई है। ये सीधा किनारा है और देखिए ये 3 धारियाँ बन गई है। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए, एक फंदा उतारा, अगला फंदा पलटा, 2 का 1 बनाया और आगे के सारे फंदे सीधे सीधे लास्ट के 3 फंदों तक पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी ही बुनाई करनी है। देखिए, लास्ट के 3 फंदे, इसमें हमने नीचे से सिलाई डालते हुए और 2 का 1 बनाया और 1 फंदा बुनाई किया इसके आगे का। और उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बुननी है। इसमें एक धागा हमें सीधा लेना है, पहला फंदा हमें सीधा उतारना है और आगे की पूरी सिलाई जो है उल्टी ही बुननी है। इस उल्टी सिलाई में हमें कोई फंदा नहीं घटाना, फंदे हमें सीधी सिलाई में ही घटाने हैं। और देखिए, एक शुरू में घटेगा, ये फंदा हमें उल्टा करना है, थोड़ा सा पलट देना है और 2 का 1 बनाया। आगे की सिलाई हमें सीधी ली और लास्ट में हमें 3 फंदों के एक फंदों के आगे से जो है 2 का 1 बनाया और लास्ट का 1 फंदा सीधा बुनाई किया। हमें इसी तरह बुनाई करना है जब तक कि हमारे 12 फंदे नहीं रह जाते। उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी होती है और सीधी सिलाई में हमें फंदे घटाने होते हैं। देखिए, अब ये हमारे 12 फंदे रह चुके हैं यहाँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, ये एड़ी वाला पोर्शन बन गया है और जो हमने फंदे घटाए थे वो दोनों तरफ से हमारी इस तरह की लाइनें जो है बन के आएगी। देखिए, चेन सी बन के आती है। अब हमने इसे दूसरी पेरी में नापा। देखिए, इसकी लेंथ जो है बराबर हो गई है। 12 फंदे हमने ये उल्टे बुनाई किए और लास्ट में जो हमें 1 फंदा बढ़ाना है। जहाँ जहाँ हमारे फंदे की घटाई हुई थी वहीं वहीं हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। देखिए, लास्ट में 1 फंदा हमें पीछे की ओर से उल्टी साइड से हमें 1 फंदा उठाया, इस तरह उठाया पीछे की साइड से और इसे बुनाई किया। सिलाई पलटी और सीधी 1 फंदा हमने लिया और आगे के सारे फंदे हमने बुनाई किए। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको तभी पता चलेगा। लास्ट में हमें 1 फंदा बढ़ाना है और हमें इसे
पिछली उल्टी साइड से ही उठाना है। ये धागे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, इसमें से हमें एक फंदा उठाना है। इसी तरह बुनाई करते जाना है। देखिए उल्टी सिलाई उल्टी, और लास्ट में एक फंदा बढ़ाया, फिर सीधी सिलाई सीधी, लास्ट में एक फंदा बढ़ाया। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बुनाई करनी होगी। एक एक फंदा हमें बड़ी सफाई से उठाना होगा। देखिए ये जो जब फंदे उठाएंगे हम, तो ये इस तरह की लाइन आएगी दोनों तरफ से। ये देखिए यहाँ से उठाया लास्ट में उल्टी सिलाई में, और इस तरह से बुनाई करते हुए आएगा ये हमारा। देखिए इस तरह से, ये देखिए। और हमें यहाँ तक उठाना है, बिल्कुल ऊपर तक, टॉप तक जो है, हमें बॉर्डर के टॉप तक हमें सारे फंदे उठाने हैं। इसमें हमारे पहले 38 थे। 38 फंदों के बाद हमारे इसमें 38, 39, 40, 41, 42, 43 5 फंदे बढ़े हैं इसमें फिर, और बढ़ेंगे वहीं वो जहाँ हमारा बॉर्डर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, 6 लाइनें जो हमारी थी, उसी से जो है हमने ये, वहाँ से भी हमें ये फंदे उठाने हैं। ये देखिए अब ये पूरे हो गए हैं। इस तरह से आएगा हमारा ये एड़ी तक का पोर्शन। देखिए एड़ी से और आधे पाँव का पोर्शन ये आ गया है। 38, 39, 40। देखिए यहाँ से अब हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। आगे से यहाँ से डिज़ाइन ये शुरू होगा हमारा। यहाँ तक ये जुराब बन के तैयार हो गई है। ये दोनों तरफ से डिज़ाइन शुरू होगा। 6 फंदे, देखिए एक फंदा उतारा, एक उल्टा लिया, और ये 2 फंदे उल्टे हैं। उल्टी सिलाई में उल्टे बुनाई होंगे ये। और आगे के 2 फंदों में देखिए हमने क्या करना है। धागा हमने बीच से लिया, फोल्ड सा किया इसे बीच से ही। एक फंदा, एक धागा इसमें लूज होगा, एक सिलाई के साथ अटैच होगा। तो जो धागा हमारा सिलाई के साथ अटैच होगा, उससे हमें अगले 2 फंदे बुनाई करने हैं। ये फंदे हमें उल्टे बुनाई करने हैं। देखिए 1, 2, और लूज धागे से फिर इसे खींच देना है। देखिए इस तरह, इसे ज़्यादा टाइट नहीं खींचना और ना ज़्यादा लूज खींचना है। आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई किए, धागा पलटा, फिर आगे के सारे फंदे हमें लास्ट के 6 फंदों तक सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। अब देखिए लास्ट के 6 फंदे भी इसी तरह बुनाई करने हैं। 2 उल्टे लिए, धागा फोल्ड किया बीच से, देखिए सिलाई के बीच में धागा लेते हुए, और सिलाई के साथ अटैच धागे से 2 फंदे उल्टे बुनाई किए, और लूज धागे से इसे खींचा, और 2 फंदे उल्टे बुनाई किए अगले। इस तरह से अब हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है। इसी तरह से हमें तब तक बुनना है जब तक कि हमें एड़ी से और अंगूठे से थोड़ा पीछे तक, जहाँ से हमें अंगूठा निकालना है, वहाँ तक हमें इसकी बुनाई करनी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही आएगी, सीधी सिलाई में ही ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए ये इस तरह से बना है कुछ, और ये 13 जो दाने दाने से डिज़ाइन के बने हैं, 13 दाने बने हैं बुनाई। ये इस तरह से इसकी शेप पहले कुछ इस तरह से आएगी। देखिए
एक तरफ से इस तरह, एक तरफ से इस तरह। और अब ये जो अंगूठे से पीछे तक एड़ी तक की जो लेंथ है वह हमारी पूरी हो गई है। यहाँ हमें अंगूठा निकालना है। ये हमारे जो है बाएं पाँव की पैरी है और इसका अंगूठा सीधी साइड है और ये हमारे दाहिने पाँव की पैरी है। इसका अंगूठा हमारा इस साइड बनेगा। देखिए, इसे देखने से ही पता चलता है। ये वाला इधर है और ये वाला, ये पाँव का ऊपर का हिस्सा, यहाँ हमें अंगूठा निकालना है। और अब हमें जो है डिज़ाइन नहीं डालना है, इसे हमें अब सीधा सीधा ही बुनाई करना है। देखिए, ये 6 फंदे हमें सीधे ही बुनाई करने हैं और 6 फंदों के बाद, मतलब 6 फंदों को लेकर, और हमें जो ये 16 फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं सारे। अंगूठे के लिए 16 फंदे ठीक आएंगे क्योंकि ये धागा डबल है। यदि आपका धागा सिंगल है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अंगूठे के लिए उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी, और 2 इंच तक हमें इसकी बुनाई करनी है। देखिए, 2 इंच हमारा बुन के तैयार हो गया है। इसमें ये 13 सिलाइयाँ पूरी हो गई है। इसके बाद हमें ऊपर के गूठे की शेप देनी है। देखिए, हमें उल्टी सिलाई आई है तो हम इसे उल्टी सिलाई में ही निकालेंगे। एक फंदा उतारा, 2 फंदे इकट्ठे बुनाई किए, एक फंदे की बुनाई की, फिर 2 फंदों का एक बनाया, एक फंदा बुना, 2 फंदों का एक बनाया, आगे का एक फंदा बुना, 2 फंदों का एक बनाया, लास्ट में एक फंदा बुनाई किया। एक फंदा ही बचा था लास्ट में, और सीधी हमें पूरी सीधी ही लेनी है। देखिए, तीसरी सिलाई में हमें फिर इसी तरह करना है। एक फंदा उतारा, आगे के 2 फंदों का एक बनाया, एक फंदा बुना, 2 फंदों का एक बनाया, एक फंदा बुना, 2 फंदों का एक बनाया, लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे। ये हमने एक एक करके ये दोनों बुन लिए। इसमें हमारे टॉप तक जो है अब ये 8 फंदे बचे। इन 8 फंदों को हमने एक सुई में लेना है। सुई में यही धागा डाल के मैंने जो है इसके बीच से सुई निकालते हुए और 8 के 8 फंदे इस धागे पर उतार दिए। इसी सुई से हमने ये सुई स्वेटर सिलने की होनी चाहिए, जिसमें धागा, मोटा धागा आ सके। देखिए, इस तरह से ये खिंचाव डाल के थोड़ा सा कस दिया और इसे बराबर करते हुए अंगूठे को मैंने एक टांका लगाया और सुई को यहीं गाड़ दिया। देखिए, इसी में निकाल के अब हमें पाँव के दूसरे हिस्सा जो है अंगूठे के साथ वाला वो बनाना है। देखिए, यह कितने हैं, 14 दूना 28 और 1 29। ये 29 फंदे हमारे। इसे हमने हाफ बुनाई करना है। देखिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनाई करके, और जो 14वां फंदा है उसे हमने पलटा दिया। देखिए इसमें पलटा मारा, और 15 16 ये जो 3 फंदों का एक फंदा बनाना है हमें। सिलाई को बीच से डालते हुए, फंदों के बीच से डालते हुए, और ये 3 फंदों का यहाँ हमारा एक फंदा बनेगा। और आगे के 13 फंदे फिर हमें सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। लास्ट में हमारे 13 फंदे ही रहने चाहिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुनाई करनी है। अब देखिए सीधी सिलाई में एक फंदा उतारा और आगे के 12 फंदे सीधे बुनाई किए, और जो 13वां फंदा है, 13वां फंदा हमें पलटा देना है इसमें। देखिए इस तरह से 13वें फंदे में पलटा देके, और सिलाई बीच से निकालते हुए 3 फंदों का एक फंदा बनाया, और आगे के जो 12 फंदे हैं वह हमने सीधे सीधे ही बुनाई करने हैं। इसी तरह हमने जो है, जब ये देखिए इस तरह की लाइन आएगी इसमें, और ऊपर तक हमारे ये 6 फंदे बचे हैं। एक फंदा ये है बीच वाला जो 3 का एक बनाया था, और 6 फंदे जो है दोनों तरफ बचेंगे इसके। देखिए अब हमें, और ये अंगूठे तक इसकी जो लेंथ है वो अंगूठे तक आ गई है। अब हमें इसे बंद करना है। देखिए एक फंदा उतारा, और 2 3 अगले फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए 6 फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनाई करते हुए, ये देखिए 5 आए, और इसके बाद ये 6, और अगला जो बीच का एक फंदा है जो 3 का एक बनाया, वह भी हमें उल्टा ही बुनाई करना है। देखिए ये बुनाई कर दिया, और इससे निकाल के हमने तीसरी सिलाई में डालना है। इसके लिए हमें एक तीसरी सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हमने तीसरी सिलाई में डाल दिया एक फंदे को, और सिलाई को हमने उल्टी तरफ से दोनों तरफ बराबर कर दिया, उल्टी साइड से। देखिए ये एक फंदा उतारा और इसे थोड़ा सा खिंचाव दिया इसमें, खुला करके इसे, और 2 सिलाइयों के बीच से में डाल दिया, और दोनों सिलाइयों के ऊपर से एक एक फंदा लेते हुए 2 का एक किया, और ये दोनों फंदे हमने निकाल दिए सिलाई से। और ये जो एक फंदा हमने ऊपर से डाला था उसे हमने उसके बीच से हमें ये फंदा निकालना है। देखिए इस तरह से, ध्यान से देखिए आप, 2 का एक बनाया, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेते हुए, फिर दोनों फंदों को इसे उतारना है, और ये एक फंदा ऊपर से निकाल के, और इस फंदे के बीच से हमें वह फंदा खींचना है। देखिए 2 का एक बनाया, 2 फंदे उतारे, और ये फंदा ऊपर से निकालते हुए, और बीच से इस फंदे के बीच से, देखिए ये फंदा हमने सिलाई के बीच डाला, 2 का एक बनाया, फंदे के बीच से एक फंदा निकाला। इसी तरह से हमें सारे फंदे बंद करने हैं। इस तरह फंदे बंद करने से जो सफाई आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। पता ही नहीं चलेगा कि हमने सिलाई से यह बंद किया हुआ है, कहाँ से बंद किया है पता ही नहीं चलता इसका। देखिए ये लास्ट फंदा बचा तो इसका एक ही बना, ये देखिए। अब हमने ये कैंची से धागा काट दिया और इस फंदे के बीच से ये धागा निकालते हुए खिंचाई कर ली इसकी। देखिए
इस तरह। अब देखिए इसमें जो ये सफाई देखिए इसकी कितनी अच्छी आई हुई है, कितनी अच्छी तरह से बंद हो गई ये सारे फंदे। इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। देखिए ये इस तरह से इसकी सिलाई इसी सुई से करनी है हमें, अंगूठे की अलग और इसके साथ वाले हिस्से की अलग, और फिर बीच से पीछे बॉर्डर तक इसकी सिलाई करनी है हमें। देखिए इस तरह से आएगा अंगूठा और अंगूठे के साथ वाला हिस्सा अलग अलग इसकी सिलाई करते हुए, और बीच से हमें और ये इसका डिज़ाइन जो है यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है हमें बॉर्डर तक। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।